दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज़वेर जाफरी। आप मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं मेरे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी ऑन पैसिव की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो हम आपको देते रहें। तो अगर आप नए हैं तो अदरवाइज जो हमारे पुराने सब्सक्राइब हैं उन्हें बोलूँगा ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जो शेयर करते हैं ऑन पैसिव के बारे में। और जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से आखिरी तक वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी इसमें जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा मैंने जो 3 वीडियोस के पहले बनाए हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के 1, 2, 3, तो उस पे आप जरूर जाइए, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे जो इसमें हम कवर नहीं कर पाए। उसमें पिछले 3 हैं, उसमें आपको शायद कुछ का आंसर मिल जाए, तो जरूर उसको देखिएगा। तो आज का हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे गर्ग जी हैं, ये बोल रहे हैं कि ज़वेर भाई मेरी आईडी मेरी जो ईमेल आईडी है जो कि ओनली ऑन पैसिव के लिए यूज़ की है और उसका पासवर्ड भूल गया हूँ, तो इसमें क्या मुझे कुछ तकलीफ आएगी? देखिए, अगर आपने ऑन पैसिव के लिए स्पेशली बनाई है जो जीमेल आईडी या ईमेल आईडी, तो आप उस पर जाइए, देखिए। सबसे पहले तो देखिए, ऐसा होता है कि जब भी आप ईमेल आईडी देते तो मोबाइल नंबर जरूर डालते हैं आप उसमें, तो उसमें ईमेल आईडी पे आप जाकर के फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। फिर से आप अपना जो है फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना के ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में जो उसमें लिंक आई है आपकी गो फाउंडर की, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। गो फाउंडर में पैड करेंगे तो फाइनली इसमें फाउंडर बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप उस पर कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर, क्वेश्चन है राकेश सिंह साहब का। ये बोल रहे हैं नवंबर से सुन रहे हैं सॉफ्ट लॉन्च, और नवंबर से सुन रहे हैं सॉफ्ट लॉन्च, बट क्या है ये नहीं होगा, ठीक है, बट कब होगा ये लॉन्च, कब होगा, कब से नवंबर से सुन रहे हैं, ये बोल रहे हैं। भैया देखिए, नवंबर से सुन रहे हैं आप, नवंबर 2020 से नहीं, बल्कि ये आप जुलाई अगस्त 2020 से सुन रहे हैं कि सॉफ्ट लॉन्च होगा। लेकिन उस टाइम जो प्रोसेस हो रही थी ना और अब में बहुत अंतर है। जैसे लास्ट वेबिनार में आपने गुशविंदर सर को सुना होगा, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जब जो बात हो रही थी नवंबर में, अक्टूबर में जब बातें हो रही थी सॉफ्ट लॉन्च की, तो उस वक्त कोविड की वजह से आगे पीछे कुछ हो रहा था और बाई चांस सॉफ्ट लॉन्च थोड़ी आगे पीछे हुई। लेकिन अब आप जो देखेंगे, अब आप नोट करेंगे कि प्रोडक्ट भी धीरे धीरे जो इसके सॉफ्ट लॉन्च में जा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च होते जाएंगे धीरे 1, 2, 3, 4 जैसे आप देख रहे हैं कंटिन्यू हो रहे हैं, एकेडमी हो गया, ऐसे धीरे धीरे जब लॉन्च होने की प्रोसेस शुरू हो रही है, तो इसी दौरान जो है सॉफ्ट लॉन्च भी हो जाएगा। हमें डेट दे दी जाएगी तुरंत, वो आपको आएंगे सर और खुद बता देंगे। तो आप भी फाउंडर हैं, आपको पता ही चल जाएगा, ऑब्वियसली आपके जो जीमेल पे उसका मैसेज आ जाएगा। तो डेट फिक्स नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली बहुत जल्दी क्लोज हैं हम सॉफ्ट लॉन्च के, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। उसका लॉन्च तो सभी इंतजार कर रहे हैं सर, हम भी उसमें शामिल हैं, राइट। और शेख इशाक साहब पूछ रहे हैं कि सर नीचे और 3 बनाना है क्या, मुझे तभी इनकम मिलेगा? प्लीज़ जवाब दीजिए कमेंट्स में भी दे सकता था, लेकिन मैं इसमें दे रहा हूँ ताकि और लोगों को पता चले। देखिए, 3 जो बनाना है क्या, मुझे तभी इनकम मिलेगा, मतलब ये इनका कहना है कि अगर मैं ज्वाइन हुआ और मैंने 3 लोगों को करना ज़रूरी है तभी मुझे इनकम हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए भी मैंने स्प्रिल ओवर का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और जिसमें आपकी ज़ीरो होगा, आपकी टीम में किसी भी बंदे को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भी आप 100% इसके अंदर इनकम बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अगर कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इनकम उनसे शायद पहले आएगी जिसकी कुछ भी टीम नहीं है, या फिर उनसे ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इनकम नहीं आएगी सर, इनकम 101% आपको आना है। उसके बाद में सुजीत दत्ता जी पूछ रहे हैं कि हार्ड लॉन्च कब होगी और इस इनकम कब होगी? 2 क्वेश्चन है इनके, हार्ड लॉन्च कब होगी और इनकम कब होगी। देखिए, सॉफ्ट लॉन्च अभी जो प्रोसेस चल रही है, सॉफ्ट लॉन्च की प्रक्रिया चल रही है। जब तक सॉफ्ट लॉन्च नहीं होगा उसके बाद में ही फाइनल जो हार्ड लॉन्च है वो ही होने वाला है। तो सॉफ्ट लॉन्च के तो हम डेफिनेटली करीब हैं, उसकी डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च होगा, तो जैसा गुशविंदर सर बता रहे थे वेबिनार में कि जो सॉफ्ट लॉन्च है, सॉफ्ट लॉन्च से लॉन्च के बीच में भी पॉसिबल 1.5 से 2 महीना लगेगा, 1-1.5-2 महीना लगेगा, मतलब उस दोनों के बीच में जो गैप रहेगा, तो इस दौरान बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो डेफिनेटली सर वेट कीजिए, बहुत जल्दी सॉफ्ट लॉन्च होगा और डेफिनेटली होगा। इनकम कब होगी? इनकम तो देखिए लॉन्च के बाद ही होना है, लेकिन सॉफ्ट लॉन्च में भी हो सकता है कुछ कमीशन आने लगे, लेकिन जो फाइनली इनकम आएगी वो हार्ड लॉन्च के बाद ही आना है सर। और मोहम्मद हसन अली साहब पूछ रहे हैं
प्लीज़ मेक ए ट्यूटोरियल इन बंगाली। बंगाली में भैया आप ये बनाइए। देखिए भाई मुझे बंगाली नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है बंगाली, लेकिन आप अगर मेरी हिंदी समझ सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी दोस्तों। देखिए इंग्लिश भी कई लोगों को नहीं आती है, किसी की परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप जब वेबिनार में जाएंगे सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम हिंदी ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो आप डेफिनेटली अब जाइए, आप हिंदी में सुनेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन भाई बंगाली मुझे बिल्कुल नहीं आती, इसलिए मैं बना नहीं सकता, सॉरी उसके लिए। लेकिन आप ज़रूर देखते रहिए हमारा ये हिंदी वाला, आपको सब कुछ इसमें भी समझ आ जाएगा भाई। और दूसरे बाद है राकेश जी पूछ रहे हैं यहाँ पे, राकेश एक्स से पता है। राकेश जी पूछ रहे हैं मेरा ज्वाइनिंग 10/1/2021 को हुआ था, 10/1/2021 जनवरी राइट को हुआ था, लेकिन अभी आईडी एक्टिवेट नहीं की है। ठीक है, सॉफ्ट लॉन्च के पहले आईडी एक्टिवेट करना चाहिए, सॉफ्ट लॉन्च के बाद आईडी एक्टिवेट होगी। देखिए इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने 10/1 को अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, एग्जैक्टली कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि आईडी को आप एक्टिवेट करें तो सॉफ्ट लॉन्च के पहले करना चाहिए, बाद में तो देखिए आप पहले ही कीजिए, क्योंकि सॉफ्ट लॉन्च के बाद शायद आपकी आईडी को नहीं लिया जाएगा, फिर आपको $149 से जो है ज्वाइनिंग लेना पड़ेगी। तो अभी सॉफ्ट लॉन्च के पहले जो है आप आईडी को प्लीज़ एक्टिवेट कर लीजिए, तो आपको फ़ायदा होगा इसमें। और आपकी जो पोजीशन है, जो आपने 10/1/2021 को जो पोजीशन थी उसी पोजीशन पे आपकी आईडी रहेगी, डोंट वेरी उसके लिए, क्योंकि आप उस टाइम ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। लेकिन जो पेड आप करेंगे तो आपकी पोजीशन वही बनी रहेगी जो आपने 10/1/2021 को किया था। तो सॉफ्ट लॉन्च का वेट मत कीजिए, आपकी आईडी को तुरंत आप एक्टिवेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद राजू जी पूछ रहे हैं कि सर मैं जब जीमेल अकाउंट क्रिएट किया था तब 7-8 साल पहले, उस वक्त जो है इनका 7-8 साल पहले जो है इनका मोबाइल नंबर था वो भी उसमें हट गया है और पासवर्ड लिया, और जो मतलब इन्होंने मेल आईडी जो दिया है ऑन पैसिव में, राइट यही बोलना चाहते हैं, और मेल आईडी जो दिया ऑन पैसिव में तो यही वाला दिया हुआ है, 7-8 साल पुराना है, और ईमेल आईडी जो है उनका मैं भूल चुके हैं। तो उन्होंने रजिस्टर्ड तो कर दिया लेकिन ईमेल आईडी का पासवर्ड ही भूल गए। देखिए इन्होंने आईडी रजिस्टर्ड कीजिए, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए प्लीज़, कि कोई भी ईमेल आईडी हो तो उसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो आप गो फाउंडर की साइट पर जाके जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसकी लिंक जाएगी आपके जो आपने मेल आईडी जो इसमें रजिस्टर्ड की थी उसमें लिंक जाएगी, और उस लिंक के बिना फिर आप कभी भी गो फाउंडर नहीं खोल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे आप लिंक पे जाके जब फाइनली क्लिक करेंगे तभी जाकर के गो फाउंडर की साइट पे जाके आप पेड कर सकते हैं। तो ये जो आपने डाल रखा है कि क्रिएट करे थे भूल गए, तो दोस्तों बहुत मुश्किल है फिर तो उसका निकाल पाना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उससे बेहतर ही है सर इतना वेट ना करें, नई ईमेल आईडी लगाइए, नई जीमेल आईडी लगा के फिर से रजिस्टर्ड कीजिए, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है राइट। तो अभी भी आप अभी अच्छी पोजीशन ले सकते हैं, अभी भी 5,40,000 के समथिंग फाउंडर हैं अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग। तो उस हिसाब से अभी आप ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे भी हमारे उसमें बोलते हैं यार वी आर इन इट टू विन इट, मतलब आ गए तो एंट्री काफ़ी, आप वेट मत कीजिए, आप नई आईडी लगा करके काम शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें वाले निर्मल दास जी पूछ रहे हैं इसमें, हाँ राइट, लास्ट मैंने वीडियो बनाया था जो कल बनाया था वीडियो जिसमें पेमेंट गेटवे को लेकर दिक्कत थी, तो मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, और हमने जो पेमेंट का ऑप्शन बताया था कि आप स्मार्ट कार्ड से कर सकते हैं तो बहुत से लोगों ने दिया, जैसा निर्मल दास जी ने बोला कि आप एक्सिस बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का अगर आपका अकाउंट है तो उसमें भी बहुत फास्ट पेमेंट हो रहा है, उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। और कुछ लोगों ने बताया मुझे कि कोटक महिंद्रा बैंक जो होता है ऑनलाइन का, उससे भी बहुत फास्ट पेमेंट हो रहा है। तो आपका पेमेंट का ऑप्शन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, बट ये जो कुछ लोगों ने मुझे उसमें कमेंट्स किए थे जिन्होंने बताया कि उनका इस माध्यम से भी पेमेंट हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। आप जाइए तुरंत, कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, वहाँ से भी आप पेमेंट ईजिली कर सकते हैं, तो आसानी से कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे अब्दुल गफ्फार साहब, क्या पूछ रहे हैं, सर मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है, मैं पेमेंट करने कैसे करूं, मैं परेशान हूं। मैंने आंसर आपको दे ही दिया है, आप जाइए सबसे अच्छा बैंक में जाइए जहां भी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए इनेबल होता है, तो वहां पर जाइए और अपना नया अकाउंट खोल के वहां पर शुरुआत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नया अकाउंट खोल के भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप तुरंत कर लीजिए। और MJ सर पूछ रहे हैं आने वाले समय में ऑन पैसिव अपना रूल्स बदल सकती है क्या, और अन्य कंपनियों की तरह इसमें जो पैक हैं जैसे गूगल फेसबुक जैसे, ये कहीं जो है मुनाफा दे, फेसबुक गूगल जैसे जो मुनाफा देते हैं
क्या उनके जैसा बंद कर देंगे? पहले देखिए फेसबुक गूगल कोई मुनाफा देता नहीं है आज तक, ना आपने 1 रुपया उनसे कमाया है, राइट। और रूल्स चेंज हो सकते हैं, आपने जो एनडीए साइन किया उसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। और ध्यान रखिएगा ये ऐश मुफारा सर है यहाँ पर, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जब भी चेंज होंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको मेल मिल जाएगा। और फ्यूचर में ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज होने नहीं है, इसमें कोई टेंशन होगा तो आपको डेफिनेटली उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये कोई गूगल या फेसबुक जैसी नहीं है ऑन पैसिव की, जिसके अंदर जिसने आपको आज तक कभी कुछ नहीं दिया है। गूगल फेसबुक ने आज तक कोई इनकम नहीं दी है, फ्री ऑफ में चला रहे थे आप। लेकिन यहाँ ऑन पैसिव में ये बात तो पक्की है कि आप इसमें इनकम भी डेफिनेटली बनाएंगे। और वो तो आज तक कोई पैसा दिया ही नहीं भाई, कोई टेंशन मत लो, यहाँ तो पैसा आपको मिलेगा, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था इनका, हसन अली साहब बोल रहे हैं कि सर मैं नया फाउंडर हूँ, मुझे बैक ऑफिस वेबसाइट पर कैसे जाना है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। ठीक है, बड़ा आसान है। देखिए आप अब फाउंडर हैं, नए फाउंडर हैं, तो आपने जैसे ही पे नाउ का ऑप्शन किया होगा, उसके बाद पे नाउ पे जैसे ही जाएंगे तो फिर एक फॉर्म वहाँ पर खुलेगा और लास्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक एनडीए आएगा। तो एनडीए में सबसे नीचे एक बॉक्स बनाएगा, उसमें डिजिटल सिग्नेचर आपको करना है। आपका मोबाइल होगा, आप हाथ से ऐसे सिग्नेचर कर दीजिए। आप जैसे ही करेंगे तो क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, वैसे ही ओपन होगा, वही आपका बैक ऑफिस है सर, वो कुछ अलग नहीं है, वही बैक ऑफिस है। और उस बैक ऑफिस में आप देखेंगे कि माई लिंक का ऑप्शन है, उसके अंदर बहुत सारा लीडरशिप काउंसिल है, उसके अंदर इनबॉक्स है, उसके अंदर अपडेट है, ऐसे बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उसमें आप वही आपका बैक ऑफिस है, कोई स्पेशल नहीं है, बैक ऑफिस उसे ही कहते हैं। आप क्लिक कीजिए, खोलिए, आपका लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, आपका बैक ऑफिस ओपन हो जाएगा। इसके बाद में हमारे यहाँ पे साजिद करके हैं, ये बोल रहे हैं भैया सर फाउंडर को नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है। ये टीच इंडिया, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा कमेंट्स किया था, इन्हीं के बताना था। कोटक महिंद्रा बैंक से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो पेमेंट की दिक्कत आ रही है तो ऑनलाइन जो कोटक महिंद्रा बैंक होता है उससे भी पेमेंट हो रहा है, ठीक है। जितेंद्र जी यहाँ पे पूछ रहे हैं, मैं 26 दिसंबर को आईडी लगाई थी, मैंने 26 दिसंबर 2020 को आईडी लगाई थी, रजिस्ट्रेशन किया लेकिन एक्टिव नहीं किया। अब अगर एक्टिव करता हूं तो क्या मुझे पहला वाला नंबर ही मिलेगा? मतलब इनका ये कहने का है कि पहला वाला नंबर, मतलब इन्होंने दिसंबर में जब ज्वाइनिंग ली थी उसमें रजिस्ट्रेशन किया था, सिर्फ आईडी को पैड नहीं किया था। इसका शायद आंसर मैं दे चुका, फिर भी बता देता हूँ कि देखिए आपने पैड तो कर दिया, पैड नहीं किया था तो आपकी पोजीशन तो वही बनी हुई है। जिस दिन आप पैड करेंगे तो फाइनली आप इसमें फाउंडर बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं सर। आपका जो नंबर है, मतलब जो आपकी आईडी जिस जगह पे लगी है वहीं पर है, डोंट वरी। लेकिन ये सॉफ्ट लॉन्च के पहले पहले कर लीजिए तो बेहतर होगा, नहीं तो उसके बाद शायद आपकी आईडी नहीं रहेगी, मतलब हट सकती है। तो अभी उसे कर दीजिए, कोई इशू नहीं। और आपके पास पेमेंट की दिक्कत आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं आपके कार्ड से, तो आप अपने दोस्त या रिश्तेदार किसी का भी जो इंटरनेशनल कार्ड हो या स्मार्ट कार्ड हो उसके थ्रू पेमेंट कर दीजिए तो ईजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो है हमारे शरद जी पूछ रहे हैं भाई, हाँ MCA में रजिस्ट्रेशन नहीं है ऑन पैसिव गो फाउंडर। आप लोग वीडियो बनाने से पहले ये सोचते नहीं कि पब्लिक आप लोगों के कहने पे वीडियो पे पैसा लगाती है, प्लीज़ क्या है इस बारे में वीडियो बनाइए। देखिए आपने पहले एक चीज़ मुझे ये बताइए कि किसी को कहने पे, हम किसी को नहीं कहते हैं कि आप पैसा लगाइए वीडियो, आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों। किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं, यहाँ पे कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाता है। आप पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए, आप यहाँ पे जो पैसा जो पे करेंगे वो हमें नहीं देते हैं, आप कंपनी के खाते में सीधे डालते हैं, राइट, ये ध्यान दीजिएगा। और हम सिर्फ ये है कि हम अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं कि भैया आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज कोई आप अपन पहले जानिए, आपको खुद को जानना ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे अच्छे यूट्यूब पे वीडियो हैं और इसके साथ ही साथ आप जो देखेंगे बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पे आपको मिलेंगी और कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी लीगल है, तो आप देख ही रहे होंगे, इसीलिए आपने इसमें आईडी लगाई है। और दूसरी बात रही कि MCA में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं ऑन पैसिव को, तो देखिए इसका जो राजीव सिन्हा साहब उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। और वो है कि देखिए MCA जो होता है ना, तो MCA होता है ये एक्चुअल में पब्लिक क्या पार्टनरशिप कंपनी है। ऑन पैसिव एक पार्टनरशिप कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी को MCA की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड होती है या फिर लिमिटेड, तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड होती है तो उसको ज़रूरत पड़ती है MCA की सर्टिफिकेट की, क्योंकि अभी कंपनी पार्टनरशिप में, अभी फ्यूचर में जब ये प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगी तो डेफिनेटली जो है कंपनी की जो लीगल टीम है वो अपनी तरफ से काम कर रही है, अपना काम
कर रही है ऑलरेडी, बैक ऑफिस में तेजी से इसका काम चल रहा है। तो वो एमसीए का सर्टिफिकेट जब कंपनी फाइनली बन जाएगी, प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगी, तो उसमें आपको जो है एमसीए का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जल्दी साइट पे और आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप फाउंडर हैं तो बहुत सारी चीज़ें और मिलने वाली हैं, तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि लीगल टीम जो ऑलरेडी इंडिया में बहुत बड़ी लीगल टीम, एक कंपनी जो गुशविंदर सर बता रहे थे लास्ट वेबिनार में कि जो बहुत बड़ी टीम, लीगल टीम जो इंडिया की हायर की है उन्होंने, जो यही सब देखती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, एमसीए का सर्टिफिकेट भी फ्यूचर में डेफिनेटली मिल जाएगा, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन और थे, लेकिन हमने कुछ अब यहाँ पे कवर किए हैं दोस्तों। तो हम हमारा कहने का मतलब ये है, हम अपने माध्यम से मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। और क्वेश्चन आंसर सेशन तो हमारा कंटिन्यू चलता है, आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और अगर आप ऑन पैसिव में फाउंडर बनना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रखा है, अदरवाइज जिस किसी ने भी आपको ऑन पैसिव के बारे में बताया है तो उनके साथ जुड़िए और काम शुरू कीजिए दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो उनके मन में क्वायरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो भी उनके मन से थोड़े हट जाएं। ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।